सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा एवं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल सीबीएसई अपडेट्स में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतने सारे ईमेल्स और मैसेजेस भेजते हैं और अपने सजेशंस भी भेजते रहते हैं कि आप लोग किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं और किस तरीके की डिटेल्स की आप लोगों को ज़रूरत है। तो आप लोगों का ही जो विश है वही हमारा टारगेट रहा है, मेरा और मेरे चैनल का। तो बेफिक्र रहिए, मैं आपके ट्रस्ट को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। कल मेरे वीडियोस में जो है एक हमने प्लेलिस्ट शुरू की थी फॉर संडे, जो कि पिछले संडे सीटेट के एग्जाम की वजह से पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो क्वेश्चंस मेरे पास ईमेल्स में आए थे टीचर प्रोफेशन को लेकर या टीचर की क्वालिटीज को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, उन सबको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है कवर करेंगे सरल से संडे में। तो कल का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की जो अपडेट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज की जो अपडेट है वो होने वाली है सीबीएसई स्पोर्ट्स सिस्टम के ऊपर। सीबीएसई ने अब एक स्पोर्ट्स सिस्टम, पूरा मतलब एक स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स सिस्टम, मतलब अगर आप अपने स्कूल में कोई स्पोर्ट करा रहे हैं तो वो आप सीबीएसई पर रजिस्टर करके करवाएंगे तो वो जो है एक प्रॉपर विद रिपोर्ट और मतलब उनका जो है मेडल सीबीएसई की तरफ से, प्राइजेस बच्चों के लिए, तो बहुत सारी चीजें जो है वो सीबीएसई अब अवेलेबल करा रहा है। और प्रॉपर एक स्पोर्ट्स शेड्यूल है, कौन कौन से गेम्स जो है वो सीबीएसई अवेलेबल करा रहा है उसका एक प्रॉपर शेड्यूल है। तो शेड्यूल को मैं करूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है अटैच, तो वहां जाकर आप वहां से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी की डिटेल्स की क्या सारी चीजें आपको मिलेंगी वीडियो के अंदर। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेकर चलती हूँ आपको वीडियो के अंदर। लेट्स मूव टू द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं हाजिर हूं लेकर बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर, जिसको डेट किया गया है 23 अगस्त को ही। वैसे वो अपना एक क्लस्टर, जोनल, स्कूल वाइज, नेशनल लेवल, अलग अलग डिफरेंट एरियाज में अपने जो हैं गेम्स का एक शेड्यूल लेकर आई है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ एज ग्रुप्स होंगे, क्लस्टर, जोन्स और रीजन्स में क्या क्या एज ग्रुप्स रखे गए हैं, कौन कौन से गेम्स जो हैं जो सीबीएसई अवेलेबल करा रही है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑनलाइन प्रपोजल बाय स्कूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग गेम्स। अगर आप अपने स्कूल में गेम्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं प्रॉपर सीबीएसई की स्पॉन्सरशिप के साथ, सीबीएसई स्पोर्ट्स सिस्टम के अंतर्गत आते हुए, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है cbsegov.in पर और वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है सीबीएसई स्पोर्ट्स सिस्टम पर। और नहीं तो सबसे आसान तरीका भाई ये है कि ये वाली जो लिंक है इसको फॉलो कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट लिंक है, इस डायरेक्ट लिंक को मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम कि अगर आप मैनुअली, अगर आप आरओ जाकर या रीजनल ऑफिस में जाकर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं होगी। उसके बाद लिंक अप्लाई टू ऑर्गेनाइज सीबीएसई गेम्स में बी क्लिक्ड फॉर फिलिंग आउट ऑन फॉर ऑनलाइन फॉर्म। और इस वेबसाइट पर जाते ही आपको ये वाले ऑप्शन पर अगेन क्लिक कर देना है, तो उससे आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। और स्कूल्स में जब वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा तो स्कूल्स को अपना जो एलओसी है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 9, 10, 11, 12 के लिए वो लोग डालते हैं लॉग इन क्रेडेंशियल, वही आपको सेम उसमें भी डाल देना है। स्कूल्स जो है वो सारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो आपको आपके स्कूल में होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप सीबीएसई की तरफ से वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज करवाएं तो आप पहले साई की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहां पर जाकर आप एक बार सारे एलिजिबिलिटी, मतलब उनके क्राइटेरिया क्या क्या, कितना बड़ा आपका ग्राउंड होना चाहिए, कितना आपका नेट होना चाहिए, कितनी बड़ी फील्ड होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मैच करते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, तभी आप उस गेम के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अप्लाई करने के साथ साथ आपको 3 से 5 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे जो है अपना डालना होगा, और जिससे कि बाद में जब वो मांगे आपसे तो आप उसमें जो चीज़ें हैं वो उनको दे सके, प्रोवाइड करवा सके। और साथ साथ में एकोमोडेशंस क्या, आपकी फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स कितने हैं, जिससे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके स्कूल में आ सकते हैं, कितने जो लोग हैं, कितने बच्चे जो हैं वो आपके स्कूल में खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करनी होगी। तो यूट्यूब पर पहले अपलोड कर दीजिए, उसकी जो लिंक है वो एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होने वाली है। तो ये देख लीजिए, पहली प्रोसेस जो है उसमें है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आएगा आपके पास एक ऑप्शन अप्लाई टू पार्टिसिपेट। अप्लाई टू पार्टिसिपेट करने के बाद सेंड कंफर्मेशन टू ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स। एक बार आप अप्लाई कर देंगे पार्टिसिपेशन के लिए, उसके बाद सीधे आपको एक मेल आ जाएगा। अगर आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होता है तो आपको कंफर्मेशन का एक मेल आ जाएगा, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के भी कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी देख लीजिए कि जब फॉर्म आप भरेंगे तो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन या फिर अप्लाई टू पार्टिसिपेट पर क्लिक कीजिएगा और यूआईडी अलग अलग हर बच्चे के लिए बनाई जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो सेम यूआईडी ऑफ द स्टूडेंट विल कंटिन्यू फॉर ऑल द कमिंग ईयर्स। और आगे आने वाले सालों में भी अगर कोई बच्चा अगर सीबीएसई स्पोर्ट्स सिस्टम के तहत खेल रहा है तो उसकी सेम यूआईडी और पासवर्ड जो है वो चलेगा जब तक कि वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है। अब आ जाते हैं कि अप्लाई टू पार्टिसिपेट पे जब आपने क्लिक किया
तब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी स्टेप है। और अगर अप्लाई टू पार्टिसिपेट पे आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, अप्लाई टू पार्टिसिपेट पे क्लिक नहीं किया, तो आपका जो पार्टिसिपेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि स्टेप 3 में क्या क्या है। तो सेंड कन्फर्मेशन, मतलब आपको 1 वीक जो है उसके पहले आपको कन्फर्मेशन देना है सीबीएसई को कि यस हम कर सकते हैं। स्कूल जो है जितनी भी ए से लेकर सी तक जितनी भी स्टेप्स बताई, स्टेप्स 3 तक, वो लास्ट डेट से पहले पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। लॉगिन कैसे करना है मैंने आपको पहले बता दिया, एलओसी के क्रेडेंशियल्स आप डाल के सीधे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद मैपिंग ऑफ द स्कूल के लिए आपको सजेस्ट किया गया है, सीबीएसई ने सजेस्ट किया है कि आप मैपिंग कर लीजिए, जिससे कि आपका कौन से क्लस्टर में आता है, कौन से जोन में आता है। तो अगर आप जो है अगर आपका स्कूल किसी भी क्लस्टर में या किसी भी जोन में नहीं है, तो आप जो है इन ये वाली वेबसाइट्स पर या ये वाले जीमेल्स पर आप इनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो स्कूल है वो कौन से क्लस्टर या फिर कौन से जोन का है। सारी चीजें बच्चों के बारे में आपको करेक्ट डाटा एंट्री भरनी है। लेट फीस जो है, अगर आप 7 दिन लेट हो जाते हैं तो 500 रुपए पर स्टूडेंट लगेगी। 8 से लेकर 14 दिन तक अगर आप लेट हो जाते हैं तो 1000 रुपए पर स्टूडेंट लगेगी। 15 दिन के लेट होने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अंडर 11 ईयर्स में वो बच्चे लिए जाएंगे जो 2013 1 जनवरी 2013 के बाद जिनका जन्म हुआ है। 14 साल में वो बच्चे लिए जाएंगे जो 1 जनवरी 2010 को या फिर उसके बाद उनका जन्म हुआ है। 17 के लिए 2007 के बाद और 19 के लिए 2005 के बाद वाले बच्चों को लिया जाएगा। तो आइए आप देख लेते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। कि पार्टिसिपेशन इन सीबीएसई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट्स में आपको क्या क्या करना होगा ये देख लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस आपको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स में मिलेगा। विनर्स एंड फर्स्ट रनर अप इन टीम गेम्स में आपको मिलेगा, क्लस्टर जोनल लेवल पे। तो ये सारी चीजें, ये कैटेगरीज हैं, आपको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैं इसका जो पूरा प्रोफार्मा है कि कौन कौन से गेम्स हैं वो सारा करूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर अटैच। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जरूर जाइए। स्पोर्ट्स ग्रांट टू ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स, द बोर्ड प्रोवाइड स्पोर्ट्स ग्रांट टू स्कूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये आपको धनराशि इतनी मिलेगी कि अगर आप इस लेवल का अपने स्कूल में जो है कंपटीशन कराते हैं, तो अगर आप क्लस्टर या फिर जोनल लेवल का करा रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप मिलेगा। अगर आप नेशनल लेवल का करा रहे हैं तो आपको 3 लाख के समथिंग कुछ स्पॉन्सरशिप मिलेगा। और एथलेटिक्स और स्विमिंग कॉम्पिटिशन करा रहे हैं फिर तो 4 लाख रुपए मिलेगा जोनल पे, और नेशनल पे 5 लाख मिलेगा। तो ये भी जो है क्राइटेरिया है, इसको भी आप एक बार अच्छे से ठीक से पढ़ लीजिएगा। सर्कुलर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जरूर मिल जाएगा। वीडियोग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। एकोमोडेशन मील्स, जो बच्चे आपके स्कूल में खेलने आएंगे, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर एकोमोडेशन ऑन ऑल मींस पार्टिसिपेट टीम्स एंड इंडिविजुअल। सबके लिए आपको खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जितने भी बच्चे आपके स्कूल में खेलने के लिए आएंगे वो 500 रुपए पर डे आपको चुकाएंगे। जितने भी दिन वो वहां पे रहेंगे तो रहने की और खाने की व्यवस्था भी आपको उनमें उस 500 रुपए में आपको करनी होगी उनकी। एनुअल स्पोर्ट्स फी अगर हम आपकी देखें तो प्राइवेट स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिमिट ₹10,000 एज एनुअल स्पोर्ट्स फी एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन विद, मतलब आप बच्चों से 10,000 रुपए के समथिंग एनुअल का आप उनसे एनुअल स्पोर्ट्स फी जो है वो उनसे ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब आ जाते हैं कि इसका जो शेड्यूल है वो क्या क्या रूल्स ये है कि सीबीएसई गेम गाइडलाइंस जो है वो आपको पढ़ लेनी है अच्छे से प्रॉपर्ली, जितनी मैंने समझाई है। रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो भी आप पढ़ लीजिए। टेंटेटिव शेड्यूल देख लीजिए आप कि ऑनलाइन प्रपोजल बाय स्कूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, जो प्रपोजल जो आप देना है, मतलब पार्टिसिपेट अगर आप कर रहे हैं तो वो जो प्रपोजल है वो 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आप प्रपोज कर दीजिए कि हाँ हम अपने स्कूल में ये वाला कंपटीशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपको 20 सितंबर तक की डेट दी गई है। और फिर कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स आपको क्लस्टर और जोनल वाले 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में कराने हैं, नेशनल लेवल वाले 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में कराने हैं। इसके बाद देखिए कि ऑनलाइन रिजल्ट अपलोडिंग रिजल्ट के लिए आपको 24 घंटे मिलेंगे। जैसे ही इवेंट खत्म होता है तो तुरंत की तुरंत जल्दी रिजल्ट भी बना लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो इन 2 ईमेल्स पर आप जाकर कोई भी अदर अगर क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि लिस्ट ऑफ गेम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्लस्टर में अवेलेबल है, कौन से जोनल में, कौन से नेशनल में। तो ये जो लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट है और विद एज ग्रुप्स है, तो मैं आपको दे दूंगी इसे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहां जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद एरियाज कवर्ड में क्लस्टर 1 ये देख लीजिए, क्लस्टर 4 मतलब क्लस्टर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, वो आपको इस लिस्ट में मिलेगा। तो ये मैं सर्कुलर है, मैं आपको जरूर डाल दूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, करते रहिएगा मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ऑल्सो, और राधे राधे जी, खेलते रहिए खिलाते रहिए, राधे राधे।